हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी गुप्ता क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं वैदिक मैथ्स सेशन पार्ट 3। ऑल राइट गाइस, सो इसके पहले हमने बेस मेथड पे काम किया हुआ है, ये सेशन भी आपने अटेंड किया होगा, मल्टीप्लीकेशन बाय 999 और 999। तो आज हम इसका थर्ड पार्ट कवर करने वाले हैं, यानी ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना जो किसी भी नंबर को 525 या 125 या 625 से आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज का सेशन। और एक मैं आपको जस्ट क्वेश्चन दे रहा हूं कि जैसे सोचिए अगर आपको 728 को 125 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप कैसे करेंगे। ट्रेडिशनली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसमें हो सकता है 10-15 सेकेंड टाइम चला जाए, लेकिन अगर आप इसको एज ए स्पेशल नंबर, सिर्फ इसको ही नहीं, चाहे 625 आए या ये वाले नंबर आए, इनको जब स्पेशल नंबर ट्रीट करेंगे तो इसका डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। तो क्या करना है, यहां पर 125 को सोचना है आपको कि क्या होता है। 125 इज नथिंग बट 1000/8। इसलिए जब भी हम 125 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करना है, उस नंबर में 30 लगा देना है। क्या लगाना है? 30 लगा देना है और 8 से डिवाइड कर देना। अब 8 से डिवाइड आप मन में ही कर सकते हैं गाइस, देखिए कितना आसान है ये। 8 9 जा 72 एंड 8 1 जा 8, तो ये सीधे 91 आ गया और 30 एज इट इज बनी रही। यानी ये काम आपका डेफिनेटली 2 से 3 सेकंड में हो सकता है, जो आप पहले 10 से 15 सेकंड में कर रहे थे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब अगर लेट से मुझे 648 को मल्टीप्लाई करना है 125 से, है ना, तो सेम मेथड अप्लाई करेंगे। क्या करना है, 648 में क्या करना है गाइस, 30 लगाना है और 8 से डिवाइड करना है। अब जैसे ही आप इसे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 और 30 एज इट इज आ गई हमारी, तो 81,000 आ गया। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये जानना है आपको, क्योंकि 125 जो हमारा नंबर है ये होता है 1000/8। तो जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 30 आ गए और 8 से डिवाइड कर, एक ही बात है, लेकिन ऐसे करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। चलिए इतना ही नहीं, अब हम लेट से 25 की बात कर लेते हैं, है ना। तो 72 मल्टीप्लाई बाय 25 कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड। अब आपको ये सोचना है कि 25 होता क्या है, 25 है 100/4। तो जब 100/4 है तो यहां पे क्या करना है, 72 में डबल जीरो लगाना है, बिकॉज 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 20 लगाना, और 1/4 करना है, यानी 4 से डिवाइड करना है। तो 72 का 1/4 18 और डबल जीरो, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके लिए आपको पेपर पेन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, है ना। तो मैं जस्ट आपको समराइज करा दूं करना क्या है, फिर हम प्रैक्टिस पार्ट करते हैं। कि जब भी मुझे इंटू 5 करना हो तो इंटू 10/2 सोचेंगे तो काम आसान रहेगा। जब मुझे इंटू 25 करना हो तो 100/4 करेंगे तो काम आसान रहेगा। और जब मुझे 125 से मल्टीप्लाई करना हो तो इसको मैं 1000/8 सोचूंगा। और अगर मुझे इंटू 625 करना है तो व्हाट शुड आई थिंक, आई शुड थिंक एज अ 10,000/16। तो ये पॉइंट मुझे ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। अब इनका देखिए फायदा लेते हैं। जैसे आपको नंबर दिया गया कोई कि आप बताइए 36 इंटू 5 क्या होता है, तो आपको सीधे क्या करना है, 360 का हाफ ही तो करना है। ये काम आप बिना पेपर पेन के कर पाएंगे ना, ये 360 का हाफ है ना, 36 का हाफ 18, तो ये सीधे 180 आ गया। ऑलराइट, कोई आपसे बोलता है 38 इंटू 25 करना है, इसका मतलब क्या करना है, 3800 का आपको 1/4 लेना है। क्या लेना है, 3800 का 1/4 लेना है। तो आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 9 जा 36, 2 एंड 4 5 जा 20, मतलब 950। सॉरी, एक जीरो तो एडजस्ट हो गया, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 950 आएगा। ठीक है गाइस। अच्छा, इसकी आपको हेडिंग नहीं लेनी कि हमेशा ये जीरो आएगा ही आएगा। जैसे 37 इंटू 5 होता तो भी कोई बात नहीं, 37 इंटू 5 है मतलब मुझे 370/2 करना है ना। तो 370 का हाफ क्या हो जाएगा, मतलब बाई 2 करना हमेशा आसान रहेगा। जैसे 37 का हाफ 18.5 होता है तो ये हो जाएगा 185, बिकॉज जीरो इज देयर, तो डेसिमल एडजस्ट हो गया, है ना। चलिए अब मुझे आप बताइए कि अगर मुझे 726 इंटू 125 करना है, सो व्हाट शुड आई डू। तो मुझे इस पे 726 में क्या करना चाहिए, 30 लगा करके किससे डिवाइड करना चाहिए, 8 से, बिकॉज 125 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 8 से डिवाइड करना। अब जल्दी से देखिए बच्चे क्या होगा, यहां पर 8 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 8 9 जा 72। अब देखिए डिविजिबल नहीं हो रहा है तो जीरो आ जाएगा, है ना। अब 60 हो गया तो 60 का मतलब ये जीरो तो एडजस्ट हो गया, तो 8 7 जा 56, तो 4 बचा, फिर ये जीरो भी आ जाएगा, तो 8 5 जा 40 और एक जीरो मेरा एज इट इज एडजस्ट हो जाएगा।
सो दैट बिकम्स 90,750। ये किसका प्रोडक्ट है? 726 इंटू 125 का रिजल्ट है। ऑल राइट, अब देखिए अगर मैं आपको नंबर देता हूं कि लेट्स से नंबर हमारा है 7248 मल्टीप्लाइड बाई 7248 मल्टीप्लाइड बाई 625, क्या करेंगे आप? तो 625 से जब मल्टीप्लाई करना, वैसे तो बहुत टाइम टेकिंग लगेगा, लेकिन आप इसको अगर ऐसे सोच लें कि ये नंबर जो 7248 है, ये इस 625 से जो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्चुअली 7248 इंटू 10,000 अपॉन 16 है। अगर ये मैंने सोच लिया तो क्या हो जाएगा, सीधे मैं क्या करूंगा 7248 में 4 जीरो लगा दी जाएंगी, है ना, एंड आई डिवाइड बाई 16। अब 16 के टेबल यूज करिए, 16 4 जा 64, कितना आया 8 बचेगा, 72 माइनस 64 क्या बचेगा 8, और 84 बढ़ गया तो 16 5 जा 80, है ना, तो क्या बचा 4 बचा, तो 16 3 जा 48, और ये आपके 4 जीरो बिल्कुल एज इट इज आ गए, क्योंकि ये यहां तक ही पूरा पार्ट डिविजिबल हो गया मेरा। ठीक है गाइस, ओके, सो ये आंसर हमारा आ गया। तो अभी हमने एक पार्ट किया कि जब भी किसी भी नंबर को मुझे 5 से करना होगा, राइट, समराइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या समझा, तो हम 10/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 120 जो 25 से करना होगा तो 100/4 करेंगे, और 125 से करना होगा तो 1000/8 करेंगे, और 625 से करना होगा तो 10,000/16 करेंगे। तो आप मुझे अगर कमेंट बॉक्स में ये आंसर सिंपल सा बता दें तो इसका मतलब आप समझ गए। जैसे मैं आपसे कोई पूछे कि बताइए जल्दी से 72 इंटू 25 क्या होगा, आई एम श्योर गाइज आप इसको बहुत जल्दी कर लेंगे। क्या करना होगा आपको 100/4 यानी 72 100/4 करेंगे, तो आप इसका आंसर जरूर दीजिए। ऑल राइट, चलिए अब हमने अभी मल्टीप्लाई पार्ट पे काम किया, सो हमारा सेकंड एजेंडा है कि डिवाइड पे कैसे काम करें। तो अगर हमें डिवाइड पे काम करना है तो बिल्कुल वैसा ही सोचना था कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड बाई 5 करते हैं तो इसका मतलब हम इसका उल्टा करें, 5/1 इसका उल्टा करें, 5 का मतलब क्या होता है 10/2, तो उल्टा करेंगे तो हम इसको 2/10 कर सकते हैं। जब डिवाइड बाई 5 करना होगा तो हमें क्या करना है 2/10 कर सकते हैं। मतलब जैसे 72 डिवाइड बाई 5 करना है तो हमें क्या करना है 72 इंटू 2/10। तो ये आपको लिखना नहीं है ये वाला स्टेप, क्योंकि आपको सीधे क्या हो जाएगा जब डबल करेंगे तो डबल हो गया 144, और 10 से डिवाइड करने का मतलब एक प्लेस पे डेसिमल आ जाएगा, है ना। मतलब क्या करना है डबल करके एक प्लेस पे डेसिमल से 1 यूनिट प्लेस पे यूनिट प्लेस से 1 प्लेस पे डेसिमल लगा देना। तो जैसे मुझे नंबर आ गया 39 डिवाइड बाई 5 करना है, सो व्हाट शुड आई डू, मुझे यहां पे इसका डबल कर दूं, इंटू 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा, और डेसिमल से यूनिट प्लेस से 1 प्लेस पे मैंने डेसिमल लगा दिया, तो ये सीधे आंसर आ गया 7.8, है ना। तो जब भी मुझे डिवाइड बाई 5 करना है तो क्या करना है इंटू 2/10 सोचना है, और इसका मतलब डबल करके डेसिमल से यूनिट प्लेस से 1 प्लेस पे डेसिमल लगाना है। तो ऐसे डिवाइड बाई अगर 25 करना हो तो क्या करेंगे, सोचिए ये हो जाएगा 4/100, एक्चुअली डिवाइड बाई 45 का मतलब 4/100 यानी 4 टाइम्स करके 100 से डिवाइड करना है ना। तो पहले इसकी अब प्रैक्टिस का एक और कर लेते हैं 25 की, फिर आगे 125 पे चलते हैं। ऑल राइट गाइस, सो जैसे मेरा नंबर आ गया 72 राइट डिवाइड बाई 25, सो मैं क्या सोचूंगा इसका मैं गाइस सोचूंगा 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स करने पे बन जाएगा 288। अभी आने वाले सेशन में डायरेक्टली हम कैसे इसकी टेबल यूज कर सकते हैं ये भी बताऊंगा मैं आपको, है ना। इसी सीरीज में वैदिक में सीरीज में आगे बहुत सारी चीजें हैं, नई नई ट्रिक्स हैं। और अब क्या करना है मुझे 100 से डिवाइड करने का मतलब 2 प्लेस छोड़कर, यानी यहां पे डेसिमल आ जाएगा तो मेरा आंसर बन जाएगा 2.88, बिल्कुल आसान काम, ठीक है ना। यानी जहां पे मल्टीप्लाई करना था डिवाइड करना था वहां पे मैंने क्या किया मल्टीप्लाई वाले मेथड से इसका कैलकुलेशन जल्दी हो गया। तो 7345 लेट्स सी ये डिवाइड बाई 25 करना था, है ना। तो सेम मेथड मुझे इसका क्या करना है 4 टाइम्स ले लूं, है ना। इसका मुझे 4 टाइम्स ले लूंगा तो क्या हो जाएगा 20 16 to 18 एंड 4 3 12 1 13 एंड 4 7 28 1 29, और मुझे 2 प्लेस पे डेसिमल लेना था यानी यहां पे डेसिमल आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 293.80। आई होप गाइस ये बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है।
फिर से एक बार देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो अगर आपके मन में, 4 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 2 18, 4 3 जा 12 1 13 एंड 4 7 जा 28 1 29 है ना, और 2 प्लेस पे मैंने डेसिमल लगा दिया यहाँ पे। ऑलराइट, सो दिस बिकम्स योर आंसर। अब मुझे अगर जो है ऐसे ही कोई भी नंबर ले लिया 724 डिवाइड बाई 125 करना है, तो मुझे क्या करना है, यहां पे मुझे अब 8 मल्टीप्लाई करना है। और समझिए जब डिवाइड बाई 125 की बात आएगी तो मुझे 8 अपॉन 1000 करना पड़ेगा। सो 1000 से डिवाइड करने का मतलब 3 प्लेस पे डेसिमल लगाना। तो पहले 8 से मल्टीप्लाई कर देते, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 एंड 3 19 एंड 8 7 जा 56 एंड 1 57। और डेसिमल कहां पर आएगा, 1 2 3 यूनिट प्लेस से डिजिट 3 डिजिट छोड़ करके, ठीक है ना। सो ये दिस बिकम्स योर डिवीजन ऑफ 125। तो आई एम श्योर ये सारा का सारा आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको आसान लगा होगा। तो जल्दी से आपके नॉलेज की टेस्टिंग के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करना है। तो कोई आपसे पूछे 728 मल्टीप्लाइड बाई 25 क्या होगा, तो इसका आंसर आपको बताना है। और दूसरा 526 डिवाइड बाई 25 करना हो तो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से ये भी आपको बताना है। ऑल राइट गाइस, आप समझ गए होंगे कि इसको हम अदर तरीके से करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो चीजें हमारे लिए डिफरेंटली बहुत आसान होती जाती हैं। क्यों आसान होती जाती है कि जब हमें एक चीज समझ में आ गई तो हमारे उससे लिंक दूसरी चीज समझ में आती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कहीं पे हमें 35 है ना इंटू 28 करना हो, राइट। अब हमें पता है कि इंटू 5 होता तो उसको 10/2 से आसान हो जाता है। तो ऐसे हमारे मन में ये भी तो आइडिया आ सकता कि इंटू 35 को अगर हम 72/2 सोच लें तो ये काम आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसको अगर हम इसको डबल कर रहे हैं तो इसको हाफ कर दें, मतलब इसको अगर हम 70 बना रहे हैं तो इसको हाफ कर दें, क्या हो जाएगा 14। तो देखिए काम कितना आसान हो गया कि हमें 14 के टेबल यूज कर सकते हैं। 14 7 98, तो 980 आ गया। ठीक है, समझिए मेरी बात दोबारा से। 35 इंटू मुझे 28 करना था, तो मुझे पता था इसको अगर डबल किया जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगा। और जब मैं इसको डबल कर रहा हूं तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। तो बैलेंस हो गया चीजें और सीधे ही हमारा बिना पेपर पेन के आंसर आ गया 980। तो जितना हम पेपर पेन का वर्क मिनिमाइज करेंगे उतनी हमारी स्पीड अच्छी बनेगी। तो ऐसे आप 45 के लिए भी सोच सकते थे कि 45 इंटू 28 करना होता तो भी वही काम कर सकते हैं। इसको हम क्या कर दें, डबल कर दें 90, और इसको हम यहाँ पे हाफ कर दें तो क्या हो जाएगा 14, और 14 की टेबल आपको याद होगी 126 जीरो। तो एक तरह से आपका 1260 आपका आंसर आ चुका है। सो गाइस, आपने ये चीजें समझी होंगी। तो वैदिक मैथ सीरीज ये चल रही है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे और इंश्योर दैट कि आपका कैलकुलेशन काफी अच्छा हो जाए। फिर भी आपके कोई डाउट्स क्वेरीज हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद जेपी। सो आप चाहे इसे ज्वाइन करेंगे, आपकी कोई भी क्वेरीज डाउट्स होंगी रिजॉल्व की जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल as well as like and share with all of your friends. All right guys, so thank you for watching me. Bye bye.